So basically in this video we discuss about master slave flip flop and what is the master slave flip flop and what is the purpose of master slave flip flop, what is the block diagram and what is the circuit diagram, everything we will discuss in this video, so don't forget video. So देखो किस तरीके से मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप होता है, सारी चीज़ें अपन देखने वाले एंड इसका नाम मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप क्यों पड़ा ये भी देखने वाले हैं. सो देखो मास्टर क्या होता है, मास्टर मीन्स जैसा नाम वैसा काम. मास्टर मीन्स जो किसी चीज़ को सिखाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉर्मली मास्टर क्या होता है, जहाँ से जो किंग होता है ना, वो बोल सकते हैं मास्टर मतलब किंग. और जो स्लेब होता है, स्लेब का मतलब क्या होता है, किंग से नीचे जो होता है. स्लेब मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल काम करता है ना, जिसको अपन बोलते हैं कि नॉर्मल जो काम कर रहा है, किसी के अंडर में काम कर रहा है, उसको बोलते हैं स्लेब. सो मास्टर एंड स्लेब. तो मास्टर क्या करता है, किसी चीज़ को जनरेट करता है एंड स्लेब क्या करता है, मास्टर के अकॉर्डिंग चलता है. मास्टर ने किसी चीज़ को जनरेट किया, देन उसके बाद स्लेब उसको आगे बढ़ाएगा, है ना. सो दिस आर द पर्पस ऑफ मास्टर स्लेब फ्लिप फ्लॉप, दैट मीन्स दिस आर द वर्किंग. एंड कैसे वर्क करता है ये भी देखने वाले अपन. सो बेसिकली देखो, सबसे पहले अपन इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे एंड इसकी नीड क्यों पड़ी. तो देखो आपको याद होगा जेके फ्लिप फ्लॉप में कंडीशन आती है जो कि लास्ट वाली कंडीशन होती है, व्हेन इनपुट इज़ 1 1. सो जे एंड के बोथ आर इनपुट इज़ 1 1. सो द कंडीशन इज नोन एज द टॉगल कंडीशन एंड इन कंडीशन हैव अ लाइक रेसिंग अराउंड द कंडीशन. सो ये आपको याद होगा कि ये रेसिंग अराउंड कंडीशन हो जाती है, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे अपना क्या होता है कि अपना जो भी इनपुट होता है, मतलब जब अपन इनपुट देते हैं 1 1 जे एंड के बोथ, सो जो अपन को आउटपुट मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना. तो वहाँ पे वो कंडीशन नहीं आ रही थी कि अपनी ये कंडीशन क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए, जैसा आर एस में आ रही थी. सो दैट्स वाई वी नीड अ जे के फ्लिप फ्लॉप, लाइक सॉरी वी नीड अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप टू रिड्यूस दिस कंडीशन. बिकॉज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या बोलता है कि इसको लाइक ऐसी चीज़ चाहिए कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करे, बट वहाँ पे वो टॉगल की कंडीशन नहीं आनी चाहिए. सो उसको रिड्यूस करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, दैट्स इट. ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे. सो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है वो अपन बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे. सो हियर इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. ये क्या है अपना ब्लॉक डायग्राम है ना, ब्लॉक डायग्राम. अब बेसिकली देखो ये किस तरीके से बना है एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम. सो लेट वी डिस्कस इन दिस वीडियो. सो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे आपको याद होगा इस तरीके से अपन ने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया था एंड हेयर टू जे के फ्लिप फ्लॉप बिचेज यहाँ पे क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना. बिचेज यहाँ पे इंक्लूड टुगेदर. सो यहाँ पे देखो इस तरीके से जुड़े हुए हैं एंड ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन विच इज़ नोन एज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक डायग्राम. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से अपनी क्लॉक आ रही है, इज ए नॉन एज क्लॉक. अब बेसिकली क्लॉक क्या करती है, किसी भी फ्लिप फ्लॉप को इनेबल एंड डिसेबल करने का काम करती है. दैट इज़ द ओनली वर्क ऑफ क्लॉक, है ना. सो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर सपोज़ क्लॉक अपनी यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो अगर क्लॉक होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपनी क्लॉक क्या आएगी, 1 आ जाएगी जब यहाँ पे जाएगी, बिकॉज दिज आर ऑल्सो नोन एज क्लॉक. ये क्लॉक है जो कि इसी की क्लॉक के कॉम्प्लीमेंट से बनी हुई है ना. ये यहाँ से आएगी एंड ये इधर पे आएगी, तो ये सेकंड अपना जेके फ्लिप फ्लॉप लगाए जो कि सिमिलर वर्क करेगा सेम इस जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह, बट यहाँ पे क्लॉक अपनी चेंज होगी. दैट्स वाई इनका जो आउटपुट होगा वो भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा. सो इस तरीके से नॉर्मल अपना ब्लॉक डायग्राम रहता है एंड अब अपन फाइनल यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं एंड समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देखो अपन देखने वाले इसका सर्किट डायग्राम. अब ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा सिंपल सा, अपना क्या है जेके फ्लिप फ्लॉप है ना. सिंपल दिख रहा है हमें क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें आपको यहाँ पे ये जे है एंड यहाँ पे अपना के है एंड हेयर अ क्लॉक. ये क्या है, अपनी क्लॉक है. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपना सिंपल सा जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसमें 3 इनपुट आ रहे हैं. पहला इनपुट अपना ये जे, सेकेंड इज के एंड थर्ड इज क्लॉक एंड यहाँ पे देखो ये अपना आ रहा है ना. तो इसका फर्स्ट, सेकंड और तीसरा ये जो कि यहाँ से जाके और यहाँ पे इससे जुड़ रहा है, राइट. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इससे जुड़ रहा है एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाला आ रहा है अगेन और यहाँ पे इससे जुड़ रहा है. दैट मीन्स प्रीवियस आउटपुट से, है ना. सो इस तरीके से अपना हो रहा है. ये क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप है. एंड अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं इससे देखो. अब मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ और है, ये क्या है, ऑल्सो जे के फ्लिप फ्लॉप है.
तो मेरे पास यहाँ पे 2 JK फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है। सो देखो क्या हो रहा है इसमें भी, अगेन ये अपना JK है, ये अपना J, ये अपना K, एंड यहाँ पे अपनी क्या है, ये अपनी क्लॉक है। क्लियर है। सो ये अपने यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। ये भी कहाँ से आ रहा है, ये भी देखो कहाँ से आ रहा है, ये प्रीवियस आउटपुट से आ रहा है ना। तो ये अपना मेन आउटपुट है यहाँ पे, और ये अपना क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप है। अब देखो JK फ्लिप फ्लॉप में हो सकता है किसी को डाउट आए कि यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एंड गेट बनाए थे, और यहाँ पे अपन ने क्या बनाया था, नॉर गेट बनाए थे। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नैंड गेट दोनों जगह यहाँ भी और यहाँ भी बना सकते हो, तो भी आपका JK फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। अब मैंने क्या किया, 2 JK फ्लिप फ्लॉप को जोड़ दिया। ये देखो आपस में 2 JK फ्लिप फ्लॉप को मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। देखो इस तरीके से मैंने इनको जोड़ दिया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये JK फ्लिप फ्लॉप है, ये भी JK फ्लिप फ्लॉप है, ये क्लॉक है। अब सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगी कि ये जो क्लॉक है ना, ये यहाँ पे आ रही है, बट ये जो क्लॉक है ये यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से इसी क्लॉक से आएगी, बट इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है। बाकी जो अपना ये जा रहा था ना, तो ये प्रीवियस आउटपुट से जा रहा था, बट अब ये कनेक्ट होगा यहाँ पे जाके, यहाँ से। क्लियर, यहाँ से। और ये वाला अपना इस वाले का ये कनेक्ट होगा अपने यहाँ पे आके, ठीक है। सो ये चेंजेस है। बाकी ये JK फ्लिप फ्लॉप है, ये भी JK फ्लिप फ्लॉप है, एंड दिस JK फ्लिप फ्लॉप इज़ नोन एज मास्टर एंड दिस इज़ नोन एज स्लैब। सो हियर इज़ नोन एज मास्टर एंड ये क्या है अपना, स्लैब। क्लियर है। सो इस तरीके से ये मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप रहता है ना। पहले इसको जोड़ लेते, वरना ये इधर उधर भाग जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से देखो अपन ने इसको सेट कर लिया यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये क्लॉक अपनी लगी हुई है ना। सो इस क्लॉक को अपन एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ये क्लॉक अपनी यहाँ से भी आएगी, ये यहाँ पे इस तरीके से अपनी यहाँ पे आएगी। क्लियर है। यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन कॉम्प्लीमेंट में इसको ऐड करते हैं। ये हो गई अपनी यहाँ पे, एंड इसको भी अपन यहाँ से जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो देखो होगा क्या, आपको सिंपल सा पता है JK फ्लिप फ्लॉप है। टॉगल की कंडीशन कब आती है, जो अपनी रेसिंग अराउंड कंडीशन है ना, वो कब आती है, जब ये भी वन होता है, ये भी वन होता है। क्लियर है। तभी आती है। इसका मतलब कि जब अपनी क्लॉक 1 होगी एंड J की वैल्यू 1 होगी और K की वैल्यू भी 1 होगी, तब ये इनेबल होगा। और यहाँ पे हमें टॉगल कंडीशन मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी, टॉगल कंडीशन। उसमें होता क्या है, जो प्रीवियस आउटपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है ऑलवेज, है ना। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कनेक्ट है इसके साथ, तो जब प्रीवियस अपन को जो अपना मेन आउटपुट है वो अपन को कब मिलेगा, मेन आउटपुट तब मिलेगा जब ये डायरेक्ट यहाँ पे ये ना होता, है ना। मतलब अपना ये स्लैब वाला नहीं होता, देन अपन को क्या मिलता है, यहाँ पे टॉगल कंडीशन मिलती। बट इसने क्या किया, यहाँ पे क्लॉक अपनी आ गई और इसका कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। दैट मीन्स ये जो स्लैब है ये पूरा डिसेबल्ड हो जाएगा। एंड व्हेन ये डिसेबल्ड हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा एंड यहाँ पे अपन को QN का बार नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अपन को जो फाइनल आउटपुट है वो अपने प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है। सो इस कंडीशन में अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, वो जो अपनी टॉगल की कंडीशन आ रही थी JK फ्लिप फ्लॉप में, उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। एंड फाइनली अपन को यहाँ पे टॉगल कंडीशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, नॉर्मल अपन को कंडीशन मिलेगी, जिसमें क्या होगा, टॉगल ना हो करके, मतलब कॉम्प्लीमेंट ना मिल करके नॉर्मल जो अपन को मिल रहा था SR फ्लिप फ्लॉप में उसी तरीके से कंडीशन मिलेगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली देखो अपन देखते हैं एक एक्चुअल में एग्जांपल लेके, है ना, कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर है। तब आपको और इजीली समझ में आएगा। सो देखो अपन लास्ट वाली कंडीशन देख रहे हैं, तो जो टॉगल वाली कंडीशन थी, है ना, मेनली अपन को उसी को हटाना है। सो किस तरीके से हटाएगा वो चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो यहाँ पे 1 लेते, यहाँ पे 1 लेते, J1 है एंड अपना K भी 1 है। क्लियर है। अब अपनी क्लॉक सपोज 1 है, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1, क्लॉक भी 1, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो जो अपना ये है, जो अपना जो प्रीवियस आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ये भी आ रहा है, देखो
यहाँ पे प्रीवियस से आ रहा है। तो इसको क्या करना है अपन को, सपोज़ यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो अपना क्यू एन है, जो अपना क्यू एन है, और यहाँ पे डेफिनेटली क्यू एन का बार होगा। सो सपोज़ अपन क्यू एन को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एंड क्यू एन के बार को 0 ले लेते हैं। क्लियर है? इसको मैंने क्या माना है, इसको क्यू एन को 1, एंड जो क्यू एन का बार है तो वो 0 रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, अकॉर्डिंग टू फ्लिप फ्लॉप के नेचर। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे अपन को 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये अपना देखो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है ना, वो ये सीधा जा रहा है, और यहाँ पे देखो नीचे से आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या अपना 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है? सिमिलरली ये जो अपना आ रहा है ना, ये यहाँ ऊपर से आ रहा है, और ये अपन ने 1 माना है, तो यहाँ पे 1 आएगा। इतना क्लियर है? अब देखो ये 1, ये 1, ये 1, तीनों 1 हो गए अपने, क्लॉक भी 1 है, के भी 1 है, और ये भी 1 है, और यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे आपका अगर नॉर्मली मैं बात करूँ, एंड गेट लगा हुआ है, पहले एंड गेट लगा हुआ है, देन उसके बाद नॉट लगा है। ठीक है, क्लियर है? सो ये एंड गेट लगा है, एंड गेट की प्रॉपर्टी है, अगर सिंगल भी इनपुट अपना 0 होगा तो ये क्या करेगा, आपको 0 देगा, है ना। सो एंड गेट 0 देगा, बट यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है, दैट मीन्स यहाँ पे नैंड गेट है, तो नैंड गेट उस 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो पेन से बताता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया, क्लॉक अपनी ऑलरेडी 1 थी, तो यहाँ पे मेरा 1 आया, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, एंड यहाँ पे 0 आया, बिकॉज ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब ये 0 हो गया, बट नैंड गेट है तो उसने 1 दे दिया। यहाँ भी ये 1 हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा, है ना। और 1 है तो यहाँ पे नैंड गेट है तो उल्टा देगा मुझे, तो 0 दे देगा। 1 0 मेरे पास आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे ये अगेन मुझे एक और इनपुट चाहिए, जो कि यहाँ से आएगा, है ना, और यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ से आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्यू एन को अगेन अपना 1 मानूंगा, है ना, और क्यू एन बार ये तो 0 ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट उसका। सो ये 1 आ रहा है यहाँ पे 1 आएगा, और ये 0 जा रहा है यहाँ पे 0 जाएगा। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, 1 और 0, यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नैंड गेट 0 हो जाएगा एंड गेट में, और नॉट लगाया फिर से, है ना, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सिमिलर है 0 1, तो यहाँ पे के भी 1 ही हो जाएगा। सो देखो J1 K1, और क्लॉक अपनी यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब डिसेबल्ड है ना, सिंपल सा अपन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे डिसेबल्ड है। अब देखो ये 1, ये 1, अब होगा क्या, यहाँ पे 0 और 1, ये 1 और 0, है ना, यहाँ भी सिमिलर 1 और 0, दो चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 0 देगा, यहाँ पे ये 0 देगा, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो मुझे 1 1 अगेन मिल जाएगा। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, क्लियर है, दोनों जगह 1 1 मिल जाएगा। अब देखो सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना 1 है, और यहाँ पे 0 है, तो ये 0 अपना यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0, और ये जो अपना 1 है, ये 1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ पे जाएगा। सो ये 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, सो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे 1 और 1 मतलब 1, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0। सो आप क्या देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यू एन को क्या लिया था, 1 लिया था, मुझे मिला क्या है, 1 ही मिला है ना, और अपन ने यहाँ पे 0 लिया था तो 0 ही मिला है। मतलब क्यू एन जो मैंने लिया, प्रीवियस जो आउटपुट था मेरा, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, मतलब ट्रॉगल की कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, जो ट्रॉगल की कंडीशन थी वो यहाँ पे हट चुकी है ना। सो इतना आपको क्लियरली होगा, मुझे क्यू एन की जगह क्यू एन ही मिल गया, मतलब ट्रॉगल की कंडीशन हट चुकी है। ठीक है, और इसी को अपन को यहाँ पे रिड्यूस करना था। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल वर्किंग एंड द डायग्राम। सो आपको इतने के अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर सपोज़ आता है ये, मतलब आ जाता है अगर, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, 2J के फ्लिप फ्लॉप बना देना, और वर्किंग वगैरह बता सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये आपको ब्लॉक डायग्राम बना देना है, दैट्स इट। ठीक है।